हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर। इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे भी गार्डन शिप बिल्डर्स लिमिटेड और मझगांव डॉक। आप लोग देखो डिफेंस शेयरों की जो सूची है, जो शिपयार्ड से बिलोंग करती है यानी नेवी से बिलोंग करती है, वो जो शेयर है ये है, ठीक है। और इन शेयरों में आप लोग देखोगे काफ़ी शानदार एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और इन्हीं में भी जो अदर डिफेंस शेयर हैं उनमें भी हमें काफ़ी अच्छा जो भी मोमेंटम है वो देखने को मिल रहा है। तो इन शेयरों में देखो भी कुछ ना कुछ खबरें आती रहती है। तो इसी बीच आप लोग एक और बड़ी खबर आ गई है 1.27 लाख करोड़ की। जी हाँ, 1,27,000 करोड़ के आसपास एक बड़ी खबर आई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे इन शेयरों में और एक्शन लेकर आ सकता है। तो चलो भाई देखते बिना स्किप के वीडियो के एंड तक वॉच करना। और आने वाले टाइम देखो वैसे भी ये शेयर जो अभी ऑल टाइम हाई पर बैठे हुए, ठीक है। 2825 के आसपास आप लोगों को क्लोजिंग आई है कोचिंग शिपयार्ड की, 5653 के आसपास क्लोजिंग आई है आप लोग देखोगे मझगांव डॉक की, और 2700 के आसपास क्लोजिंग आई है गार्डन शिप बिल्डर्स की। तो काफ़ी शानदार रैली इनमें रही है। प्रीवियस में इन्होंने 52 वीक हाई क्रिएट की है। तो चलो अभी अब देख लेते हैं क्या आगे भी रैली बरकरार रहेगी। अगर रहेगी तो कहाँ तक ये शेयर जा सकती हैं, या फिर यहाँ पर बजट से पहले इनमें फुल स्टॉप लग सकता है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि 23 तारीख को बजट की डेट अनाउंस हो चुकी है। 23 तारीख को जो फाइनेंस मिनिस्टर मंगलवार के दिन जो अभी बजट पेश करेंगी, तो ये बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। और डिफेंस शेयरों में बहुत अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है अभी आगे। और तो चलो अभी देख लेते हैं सबसे पहले आखिरकार खबर क्या आई है। तो यहाँ पर आप लोग देखो तो जो हिंदुस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। रक्षा मंत्री ने दी गुड न्यूज़, दहाड़ रहे हैं डिफेंस स्टॉक, ये 3 सबसे आगे हैं। देखो भाई अभी और रैली बनेगी इनमें, इसमें कोई दुराई नहीं है, अभी और रैली बनेगी। तो यहाँ पर क्या खबर आते हुए नजर आई है अभी, तो यहाँ पर देख सकते हो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी अच्छी खबर आई है। और सालाना डिफेंस प्रोडक्शन में इजाफा देखने को मिला है, और जिसके बाद आप लोग कई डिफेंस कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। और एक नज़र उन कंपनियों के शेयरों पर भी जिनका प्रदर्शन पिछले 1 साल में सबसे शानदार रहा है, ठीक है। तो इन्हीं कंपनियों का रहना भी सबसे शानदार प्रदर्शन, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो भी ये है वो खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने शुक्रवार को कहा है कि भारत का जो सालाना डिफेंस प्रोडक्शन है वो 2023-24 में करीब 23-24 में लगभग 1.27 लाख करोड़, जी हाँ 1,27,000 करोड़ के आसपास का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, ठीक है। तथा यह मेक इन इंडिया, ठीक है, कार्यक्रम में एक और उपलब्धि है। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का जो आप लोग देखोगे जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसका जो मूल्य वो 1,08,000 करोड़ के आसपास का था। वहाँ से आप लोग देखो काफ़ी अच्छा इजाफा आया भाई। और आइए जानते हैं डिफेंस सेक्टर की टॉप 3 कंपनियों के विषय में जिनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार पीछे भी रहा और आगे भी रहेगा। मैं आपको ये तो 3 बता रही है, मैं आपको 6 बता रहा हूँ। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL, और HUL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 3 ये मझगांव डॉक, कोचिंग शिपयार्ड और GRSE। इन 6 स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़रें बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी भी पारस डिफेंस हो गया, डाटा पैटर्न हो गया, ठीक, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। अपोलो माइक्रो कैप हो गया, वो माइक्रो कैप वाली कंपनी है, ठीक है, अपोलो माइक्रो। उसके साथ साथ आप लोग देखो और भी कई स्टॉक्स हैं, पारस डिफेंस हो गए। तो इन सभी शेयरों के अंदर देखो भाई अगर आप लोग पूरे डिफेंस के अंदर पैसा लगा रहे हो तो वहाँ पर आपकी 8-10 कंपनियाँ होनी चाहिए, ठीक। और उन कंपनियों में पैसा डालिए, और सारा एक ही सेक्टर में डालना है, 3-4 सेक्टर वेरियस टाइप के पकड़िए, और कम से कम 20-30 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, चाहे आपको 5-5 हज़ार क्यों न डालने पड़े। तो चलिए अब देख लेते हैं भी आगे कैसे रहेंगे इनके लेवल वगैरह। और इनकी तरफ से 3 कंपनियां कौन कौन सी भी, NIBE हो गया, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और पारस डिफेंस, ये 3 बोल रहे हैं। और मैंने आपको जो अभी 6 बताई है, इनके ऊपर अपनी नजर दौड़ाए रखिए। चलिए अब देख लेते हैं इनके आगे के लेवल्स वगैरह कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो पहला टारगेट मैंने आपको दिया था इस रेंज में जब शेयर आया हुआ था, तो हमारा जो पहला टारगेट था इसका 2660 रुपये के आसपास का ब्रेक किया है, ऊपर में सस्टेन किया हुआ है, ट्रेंड लाइन को तोड़ा हुआ ऊपर में। तो इस कंडीशन में जो शेयर के टारगेट ऊपर में 2900 से 2900 से 3000 की अगली तैयारी रहेगी। तो ये बजट या फिर आगे रिजल्ट आएंगे उस टाइम तक हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्शन की जो न्यूज़ है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव, और इसका इम्पैक्ट आप लोगों मंडे के दिन होगा। फ्राइडे के दिन आया था मार्केट क्लोजिंग के बाद, तो आप लोग कल के दिन स्टॉक के ऊपर इन शेयरों में हमें एक्शन देखने को मिलने वाला है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। तो हमारा जो अगला स्टॉक है वो कोचिंग शिपयार्ड। कोचिंग शिपयार्ड के जो टारगेट्स थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। 2911 रुपये का हमारा टारगेट था,
ये अचीव हुआ है। तो अभी के टाइम देखो भाई, इस स्टॉक में अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो इसके अंदर जो सपोर्ट लेके चलना चाहिए नीचे में वो रहेगा अभी 2678 का। और ऊपर में मैं बात करूँ टारगेट की, तो पहला टारगेट आ चुका है, तो सेकंड रहेगा अभी हमारा 3098 के आसपास का। तो ये टारगेट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बजट तक देखो भाई स्टॉक वैसे भी एक्शन में, और ये जो प्रोडक्शन वाली न्यूज आई है इसके बाद फिर ये जो शेयर एक्शन में आ सकता है। तो नीचे में 2678 का सपोर्ट और ऊपर में टारगेट की बात करें तो 3098 तक के मूव हमें आते हुए नजर आ सकते हैं, अगर प्रोड बुकिंग होने लगी, क्योंकि काफी टाइम से शेयरों में रैली है। अगर होने लगे तो देखो भी स्टॉक आ सकते हैं 2500 के आसपास, 2500 के नीचे में भी आ सकते हैं, तो एक अलग बात होगी। चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टॉक। तो हमारा जो थर्ड है मजगांव डॉक, इसमें भी जो टारगेट्स मैंने आपको बताए थे 5619, ये लेवल इसने ब्रेक किया, सस्टेन किया। अगला जो टारगेट है वो रहेगा भी 6070 का। बट नीचे में सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, देखो भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो नीचे में आप लोग जो ना भी लगभग 5400 रुपये के आसपास का इस करंट प्राइस के हिसाब से सपोर्ट आई थिंक ठीक रहेगा। देखो भाई ये खबरें जो आ रही है वो पॉजिटिव है, मैं भी मानता हूं, लेकिन इन शेयरों में बहुत ज़्यादा रैली बन चुकी है, ठीक है। और ये रैली देखो बरकरार आगे भी रहेगी, जिस प्रकार से ये खबरें निकल कर आ रही हैं। थोड़ा बहुत अगर कंसोलिडेट करते हैं, फिर थोड़ा बहुत स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो पैनिक नहीं होना है, और लॉन्ग टर्म वाले तो बिल्कुल भी नहीं होना है। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उन्हें थोड़ा सा नीचे सपोर्ट वगैरह के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो 9400 रुपये नीचे में लगभग 5400 रुपये का सपोर्ट ठीक है। और बाकी जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। दो बड़ी खबरें आई हैं, पहला प्रोडक्शंस को लेकर, वो मैंने आपको बता दिया 1,27,000 करोड़ के आसपास आया है। दूसरा 23 तारीख को बजट आना है, तो इन सबको देखते हुए, हाँ थर्ड जो है वो ये है कि ये जो कंपनी है वो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर चुकी है, जो बहुत अच्छी बात है, और नवरत्न कंपनी बनी हुई है। तो इसमें और एक्शन आ सकता है आने वाले टाइम में। और अगले 1 साल के अगर आप लोग होल्ड करते हो मजगांव डॉक को, तो अगले 1 साल में जो ये शेयर है 10,000 के लेवल भी क्रॉस कर सकता है, जिस एक्शन में अभी के टाइम है उस हिसाब से। तो वेट करना है, अभी होल्ड करना आई थिंक ठीक रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।